हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है प्रीवियस क्वेश्चन को, उसी अनुसार प्रीवियस क्वेश्चन लाया गया है आप सभी के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। सेम टू क्वेश्चन मिलने की गारंटी होगी। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हर बार रिपीट करता है पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आप लोग बारीकी से ज़रूर लगा लेना। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको जल्दी मिल सके और आप बहुत आसान तरीके से आप अच्छे से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर बोधगया में। तो बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्क कनिष्क किस वंश का महान राजा था। कनिष्क जो था वो किस वंश का महान राजा था। चोल, चेर, चालुक्य या फिर कुषाण का। तो कनिष्क किस वंश का महान राजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ था। चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई या फिर शतरंज में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय मृत्यु हुआ था। कौन सा खेल, चौगान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पागलपंथी पागलपंथी विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र में। तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ, बंगाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मुद्रा व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे। भारत में मुद्रा व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे। डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या फिर अंग्रेज थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, जो कालीकट बंदरगाह पे आके अपना व्यापार शुरू किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। कावेरी, नर्मदा, चंबल या फिर घाघरा। तो कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असम में बराक घाटी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। असम में बराक घाटी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। धान उत्पादन के लिए, बांस उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए या फिर गन्ना उत्पादन के लिए। तो असम में बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात
क्या दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पे स्थित है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या फिर गंगा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पे स्थित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पिछोला झील जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, झारखंड, गुजरात या फिर केरल में। तो पिछोला झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वरुण, बृहस्पति, शनि या फिर पृथ्वी। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा देश गोबी रेगिस्तान में पड़ता है। गोबी रेगिस्तान में कौन सा देश पड़ता है, यूएसए, चिली, मंगोलिया या फिर जापान। तो इनमें से कौन सा देश गोबी रेगिस्तान में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। क्या, मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पहले उल्टा पूछता था कि गोबी मरुस्थल किस देश में पड़ता है, तो मंगोलिया, लेकिन देखो किस तरह से पूछा, गोबी रेगिस्तान में कौन सा देश पड़ता है, तो मंगोलिया ही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम जो है वो कब भारत का एक राज्य बना है, 1950, 1972, 1973, 1975 में। तो सिक्किम जो है 1975 में भारत का एक अंग बना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान, फ्रेंच संविधान, रूसी संविधान या फिर ऑस्ट्रेलियन संविधान से। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, मुंबई, लाहौर, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। तो संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकोगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 230, 240, 245 या 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 250। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संसद के कितने सदन हैं, 4, 3, 2 या फिर 1। तो भारत की संसद के कितने सदन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय सहायता
वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो वित्तीय सहायता जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, बंगलौर, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? आयकर, सीमा शुल्क, ट्रैफिक, बिक्री कर। तो आयात पर लगे कर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैफिक। यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना, यातायात होगा, क्या होगा? यातायात पे लगे कर को क्या कहते हैं? ट्रैफिक शुल्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यातायात कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सीमा बटा क्षेत्रफल, समय बटा क्षेत्रफल, कार्य बटा समय, कार्य समय या फिर समय बटा कार्य। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय शक्ति ज्ञात करने का सूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य बटा समय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? एक समान गति, अनुप्रस्थ गति, सरल रेखीय गति या फिर विस्थापन गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति, जूल, बल या फिर गति। तो काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? विस्थापन, भार, वेग या फिर द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा। देखो ये कांस्टेबल में पूछा था, आरपीएफ कांस्टेबल में। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, 7, 5, 4। तो बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 5 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? पीली क्रांति जो है वो किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तिलहन, जूट, शहद, कपास से। तो पीली क्रांति जो है वो हो जाएगा तेल से, तिलहन से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल से। तो सुनील छेत्री का संबंध जो है वो हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद या फिर पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कनाडा की राजधानी। ये देखो एसआई में पूछा था, क्या आरपीएफ एसआई में। कनाडा की राजधानी कहाँ है? बीजिंग,
माले, टोक्यो या फिर ओटावा। तो बताओ जल्दी, कनाडा का राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटावा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर दोनों खाली हो तो मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक नहीं, सॉरी, गुजरात हो जाएगा। कर्नाटक उससे कम है, गुजरात सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुजरात में उससे भी ज़्यादा होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, विंस्टन चर्चिल या फिर लॉर्ड कर्जन। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मोतीलाल नेहरू को। तो किन्हें चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले? 5, 4, 3 या फिर 2। तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। क्या होते हैं? 5 गोले या फिर छल्ले रहते हैं। आपको गोले पूछ सकता है या फिर छल्ले के रूप में रहेगा, तो वही होगा 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी, क्या हो जाएगा? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धनराज पिल्लो किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्लो जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, टेनिस। तो धनराज पिल्लो किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? गंगटोक, ईटानगर, भोपाल या फिर जयपुर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होता है। क्या होता है? ईटानगर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका, रूस, जापान या फिर भारत। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो है वो किन्हें कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 24 गज, 21 गज,
23 गज या फिर 22 गज। तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ताइवान। ताइवान की राजधानी पूछा कहाँ है, हांगकांग, पेरिस, ताइपे या फिर बैंकॉक। तो ताइवान की राजधानी जो है वो ताइपे होगा। क्या होगा, ताइपे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ, 1960, 1961, 1962 या फिर 1964 को। तो भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था, तो ये 1962 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में। तो भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो वो उत्तर प्रदेश में बनी थी। कब बनी थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी, सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, पणजी या फिर बेंगलुरु। तो इसरो की मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी, यमुना नदी, हुगली नदी या फिर गोदावरी नदी। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर होगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी जो है भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है, गंगा नदी, काली नदी, गंडक नदी या फिर महानदी। तो कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951, 1952, 1953 या फिर 1954 का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर में। तो मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप बहुत आसान तरीके से रिजल्ट दे सकोगे। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको जल्दी वहाँ पे मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास और लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।